जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्क्वायर के बारे में बताने वाले हैं। आपका स्क्वायर कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है जी। देखिए, हम यूनिट डिजिट जैसे देखेंगे 5 हो, जिसकी यूनिट डिजिट कितनी हो, 5। और सही है। जिसका इकाई का अंक 5 हो, जिसका इकाई का अंक कितना हो, 5 हो। जैसे 5 का स्क्वायर हमें मालूम होता है कितना होता है, 25। यानी स्क्वायर क्या प्रदर्शित करता है आपका, स्क्वायर कहता है 5 गुणा 5, जितने की गुणा उतनी ही बार, ठीक है जी। तो 5 पंजे 25 आपका। तो देखिए आपका 15, 25, 35, 45, 55, 85, 115, ठीक है जी। इनके स्क्वायर हम लोग देखेंगे, बहुत ही जल्दी आएंगे हमारे। तो पीछे हमारा इकाई का अंक कितना है, 5 सब में। तो पीछे 5 देखेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है आपका, 25, ठीक है जी। इधर जस्ट इसके आफ्टर नंबर, एक के बाद आपका उत्तरवर्ती नंबर कितना होता है आपका, 2। तो 2 का और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 5 का वर्ग 25, 5 के बाद कितना आता है आपका 3, तो 3 दूनी 6। ऐसे 5 का वर्ग करेंगे 25, 3 के बाद कितना आता है आपका 4, तो 4 तियो 12, 5 का लिखेंगे 25 और 4 के बाद कितना आता है आपका 5, 5 के 20, ठीक है। जैसे करेंगे 5 का वर्ग 25, 5 के बाद कितना आता है आपका 6, 6 और 5 का गुणा करेंगे 6 पंजे 30, कितना आएगा आपका 30। अगला 5 का वर्ग 25, 8 के बाद कितना आएगा आपका 9, 9 अट्ठे 72, ठीक है जी। अगला करेंगे आपका 5 का वर्ग 25, 11 के बाद आपका कितना नंबर आता है 12, 12 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 132, ठीक है जी। आगे लिखा है 125 का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25, 12 के बाद आपका कितना आता है 13, 13 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 156, कितना आएगा आपका 156 जी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 13 12 गुणा कैसे किया, 12 और 11 गुणा कैसे किया, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे अगला। तो आगे देखेंगे हमारा पेज, ठीक है। जैसे किसी का भी जस्ट आपका लगातार 2 संख्याओं को गुणा करना हो तो कैसे गुणा करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। देखो 12 और 11 का गुणा मैंने कैसे किया, या 13 14 का गुणा कैसे करेंगे, 17 18 कैसे गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 2 क्रमागत लगातार 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा। दो क्रमागत संख्याओं का गुणा। अब इन्हें देखेंगे 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा कैसे किया हमने। जैसे आपका 25 दे रखा है, हमें कितने कितने वर्ग करें हमने, 5 15 25 35 और भी दे रखे आपके 45 55, इन्हीं का स्क्वायर किया था अभी। तो इन स्क्वायरों की सहायता से देखें कैसे करेंगे। जैसे हमने किया 4 का और 5 का गुणा, तो 4 पंजे कितना होता है आपका 20, ठीक है। इधर करेंगे 15 और जैसे हमने किया लगातार करेंगे तो 15 और 16 का गुणा, ठीक है। 15 और 16 का गुणा, तो हम इसको देखेंगे 4 पंजे 20 होता है, हमें भी मालूम है, सभी को मालूम है। तो हम जल्दी कैसे करेंगे, जैसे हमें 5 का वर्ग मालूम है तो 5 का वर्ग कितना होता है भाई 25। तो हमने जैसे ही बड़ी संख्या के साथ गुणा किया
तो बड़ी संख्या का वर्ग दिया तो बड़ी संख्या ही हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना बचेगा आपका 20। कितना बचेगा आपका 20। आप कहें नहीं जी हमें छोटी संख्या का याद है, तो छोटी संख्या से देख लेंगे। छोटी संख्या का वर्ग देखेंगे, छोटी संख्या कितनी हमारी 4। 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16। तो 16 में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या के साथ अब बड़ी संख्या है इधर तो हम 4 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका 20। ठीक है जी। आपने कहा 15 और 16 गुणा करके दिखाओ, तो 15 और 16 में देखेंगे तो 15 का वर्ग, छोटी संख्या हमारी कितनी है इसमें 15, तो 15 का वर्ग जब हमें याद है तो 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225। तो इसमें 15 ही जोड़ देंगे। कितने जोड़ेंगे भाई 15। 15 जोड़ेंगे तो 5 5 10, कैरी कितनी होगी आपकी 1, 2 और 1 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 भाई, इधर कितना है 2, तो कितना आएगा आपका 240। आपने कहा नहीं जी हमें तो 16 का याद, तो 16 से देखेंगे आपका 16 का वर्ग कितना होता है आपका 256। कितना होता है 256। जब हमने बड़ी संख्या का वर्ग हमें याद है तो बड़ी संख्या क्या करेंगे हम घटाएंगे एक बार। घटा दीजिए 16, कितना बचेगा 6 में से 6 जाएगा आपका 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और 2 का आपका 2, कितना आएगा 240। यानी लगातार संख्याओं का गुणा कैसे करना होगा, हमें एक का वर्ग याद होना चाहिए और उसके बाद छोटी से करेंगे तो हम छोटी वाली जोड़ देंगे और बड़ी से करेंगे तो बड़ी वाली घटाएंगे। ठीक, अगला देखिए 24 और 25 का गुणा करना है हमें। तो 24 का वर्ग आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, 25 का अभी हमने बताया था यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट कितनी है, इकाई का अंक आपका 5, तो 5 का वर्ग लिखेंगे 25। 2 के बाद कितना आता है आपका 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 25 का वर्ग हमें याद है तो इसमें से क्या करेंगे 25 हम माइनस करेंगे, तो 625 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 5 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, इधर कितना बचा आपका 6, तो कितना आ जाएगा आपका 600। ठीक है जी। अगले कहा आपने नहीं जी हमें 25 और 26 का गुणा करके दिखाओ। लो जी भाई 25 और 26 का गुणा। अब हमें छोटी वाली संख्या क्या याद है, हमें किसका 25 का। 25 का वर्ग कितना है आपका 25 का वर्ग कितना है आपका 625। आप 25 और 26 का गुणा कर रहे हैं तो बड़ी वाली संख्या से कर रहे हैं, तो इधर 25 जोड़ दो भाई, तो कितना हो जाएगा 0, 5 5 10 की 0, हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 6 तो 6, तो आपका कितना हो जाएगा 650। ठीक है, अगला जैसे करना चाहें आप 35 और 36 का गुणा करके बताओ। तो 35 का वर्ग मैंने इकाई के अंक से बताया आपको कैसे निकालना। 5 का वर्ग 25, 3 के बाद कितना आएगा आपका 4, 4 3 12 आएगा, तो इधर लिखेंगे हमारा कितना जाएगा 1225। और 35 और 36 का गुणा करना है तो इसमें से हम 12 35 में कितना जोड़े, 12 25 में कितना जोड़ेंगे 35, तो लिखेंगे 12 25 प्लस 35, 5 5 10 और आपकी हासिल कितनी हो जाएगी 1, 2 और 1 कितनी होगी 3, 3 और 3 जोड़ेंगे कितने होंगे आपके 6 और आपके यहां पे कितना जाएगा 2 1 यानी 1260, तो आपका आंसर होगा 1260। ठीक है, देखिए अगली हम गुणा की बात करते हैं। लगातार दो सम संख्याओं या विषम संख्याओं का गुणनफल। आगे सम का ही देख लेते हैं, विषम का हमें देख लेते हैं। सम संख्याओं का गुणनफल, अभी हमें जिसका स्क्वायर होगा उसी की बात करेंगे। जैसे 14 और 16 का, 24 और 26 का, 24 और 26 का, 34 और 36 का, 44 और 46 का।
जैसे 14 और 15, 14 और 16 के बीच में कितना आता है आपका 15, तो 15 का वर्ग कर दो। 15 का वर्ग हमें याद है कितना है आपका, 15 का वर्ग देखेंगे 225। यूनिट डिजिट से हमने बताया था अभी अभी, 5 का वर्ग 25, एक के बाद जस्ट आफ्टर नंबर कितना आएगा आपका 2, तो 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 225। तो 225 में से एक घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 224। अच्छा जी, इधर देखेंगे 25 का वर्ग कितना होता है आपका 625, इनके बीच में नंबर कितना आएगा आपका 25, तो 25 का वर्ग माइनस 1, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 624, कितना बचेगा आपका 624। अगली की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, जो बीच में नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका 35 आएगा, तो 35 का वर्ग माइनस 1, 35 का वर्ग आप करेंगे इकाई अंक पे कितना है 5, तो 5 का वर्ग 25, और इधर 3 के बाद कितना आएगा आपका 4, 3 चौके 12 हो जाएगा, इसमें से हम एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1224, तो इसका गुणा आएगा 1224। अगली बात करते हैं, तो इनके बीच में नंबर कितना होगा आपका 45, जब इनके बीच में 45 होगा तो 45 का वर्ग माइनस 1, तो 45 का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25, 4 के बाद कितना आता है आपका 5, 4 पंजे 20, इसमें से एक माइनस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2024, यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे अगले दिन।